हम सब कुछ कर लेते हैं, सारे कागज बना लेते हैं, लेकिन उस डेटा का करना क्या है, सब कंफ्यूज्ड है। बस ऑडिटर ने बोल दिया रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। अरे भाई ऑडिटर एक्चुअली क्या है, हम ऑडिट को लेते हैं जैसे पुलिस है ना, पुलिस ऑडिट को लेते हैं पुलिस की तरह कि पुलिस नाके पे खड़ी है तो हेलमेट लगाऊंगा, नहीं तो नहीं लगाऊंगा। ऐसे ही ऑडिटर है भैया, यार पास कराना है बस, नहीं तो सप्लाई बंद हो जाएगी। अगर हम उसको ऑडिट को लें एज ए इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, या सिस्टम डेवलपमेंट, तो उससे हमारा कहीं ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो हम ये सारे काम करते भी हैं, ब्रेक डाउन का डेटा भी बनाते हैं, प्रिवेंटिव का प्लान भी बनाते हैं, उसको रिकॉर्ड भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि हम उसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट नहीं करते, एक्चुअल में एनालिसिस नहीं करते। तो वो हम कैसे करेंगे कि हमारे पास एक डैशबोर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक डैशबोर्ड होना चाहिए। डैशबोर्ड किसी में भी बन सकता है, एक्सेल में भी आप तैयार कर सकते हो, ठीक है, या आप गूगल शीट में तैयार कर सकते हो, या किसी और कोई सॉफ्टवेयर आप खरीद सकते हो। ठीक है, डैशबोर्ड बेसिकली क्या है कि जो आपको एक झटके में आपका पूरा डेटा एनालाइज करके दे दे। प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे यहाँ पर लोग हैं, मेंटेनेंस इंजीनियर हैं, सुपरवाइजर हैं, उनकी ना तो कोई ट्रेनिंग हुई है डेटा एनालिसिस को लेकर के, ना उन्हें कोई एक्सेल ढंग से आता है। चलो एक्सेल की बात चली है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने एक नया चैनल शुरू किया है, हमने AYT कंप्यूटरेसी के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक्सेल, गूगल शीट, पावर पॉइंट, बेसिकली जो एक प्रोफेशनल को या स्टूडेंट को काम करने के लिए फॉर्मेट सिस्टम सारी चीजें चाहिए, जो उनको मतलब फॉर्मूलेज आने चाहिए, फॉर्मेटिंग आनी चाहिए, ग्राफ बनाने आने चाहिए, चार्ट बनाने आने चाहिए, वो हम वहां पर सिखा रहे हैं। वीडियो उसमें रेगुलर्स आ रही हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है वीडियो, जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से जाकर के, अगर आपका एक्सेल वीक है या गूगल शीट वीक है या पावर पॉइंट वीक है, वो जाकर के आप सब्सक्राइब करो और उस पर रेगुलर अपडेट लेते रहो। कंटिन्यू करते हैं। तो होता क्या है कि ये सब लोग वीक है एक्सेल में, एनालिसिस में, तो इसलिए आधा अधूरा डेटा बनता है, या ऑडिटर ने जो बोल दिया वह बन गया, हमें पता ही नहीं उस डेटा का क्या करना है। मैं हमेशा बोलता हूं कंप्यूटर का काम है कंप्यूट करना, कि हम सिर्फ एक बार डेटा फीड कर दे, बाकी काम कंप्यूटर अपने आप करे, हम क्यों दिमाग लगाएं उसमें। तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है, डैशबोर्ड्स। जैसा आपको स्क्रीन पर एक दिखाई दे रहा है, ये हमारा एक डैशबोर्ड का फॉर्मेट है, जिसके अंदर सारा मशीन का ट्री मैप बना हुआ है, ब्रेक डाउन के आवर्स आ रहे हैं, ब्रेक डाउन की कैटेगरी आ रही है, ठीक है, यहाँ पर फिर मंथ वाइज पूरा एनालिसिस भी आ रहा है, यहाँ डिटेल भी आ रही है, और यहाँ पर कुछ आपको दिखाई दे रही होंगी डेट्स, मशीन नंबर, टाइप ऑफ ब्रेकडाउन एटसेट्रा। तो ये किस लिए है, एनालिसिस के लिए है। अभी मैं आपको एक लाइव डैशबोर्ड दिखाऊंगा, ठीक है, कि जो मैंने आपको सारी चीजें बताई, जब वो आप डेटा एक फीड कर दोगे सिस्टम के अंदर, डेटा डाल दोगे, सिस्टम भी क्या है, एक सिर्फ एक आपको फॉर्म भरना है या शीट भरना है, और ये इस तरीके का सुंदर सा डैशबोर्ड आपका तैयार हो सकता है। तो डैशबोर्ड देख लेते हैं। पर्पस क्या होता है डैशबोर्ड का, कि ये निकालना कि हमारे टॉप ब्रेकडाउन्स कौन कौन से जा रहे हैं, ठीक है, टॉप प्रॉब्लम्स क्या क्या बार बार रिपीट हो रही हैं, मेंटेनेंस की कॉस्ट क्या लग रही है। ठीक है, अगर हम बात करें कि भाई मेंटेनेंस का जो KPI है उसके अंदर क्या क्या चीजें आनी चाहिए, उसके अंदर आना चाहिए MTTR आना चाहिए, उसके अंदर आना चाहिए MTBF आना चाहिए, ठीक है, BD आवर्स आने चाहिए, ठीक है, मेंटेनेंस की कॉस्ट आनी चाहिए, ऑन टाइम जो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आनी चाहिए, ठीक है, स्पेयर पार्ट कंजम्पशन आना चाहिए। तो ये क्या है, बेसिकली KPIs या टारगेट होने चाहिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए। टारगेट तो दे दी, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग, एनालिसिस, ठीक जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा एक डैशबोर्ड से। ठीक है, तो अब एक डैशबोर्ड देख लेते हैं कि एक मेंटेनेंस का सिंपल सा, इसके अंदर हमारा सारा पर्पस सॉल्व होता है। डैशबोर्ड दिखता कैसा है दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक डैशबोर्ड आ चुका है, जिसके अंदर मैंने बहुत ही ना के बराबर डेटा फील्ड किया है, ऑलमोस्ट आपको सिर्फ दिखाने के लिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक आपको दिख रहा है मशीन BD ट्री मैप। ट्री मैप का मतलब है कि जिस
मशीन का बॉक्स सबसे बड़ा है, वो सबसे ज़्यादा ब्रेकडाउन में गई है। इसके बाद यहाँ आपको डिटेल दिख रही है मशीन वाइज ब्रेकडाउन आवर्स की। भाई मशीन नंबर ये, टोटल ब्रेकडाउन आवर्स इतना, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन इतना, मेंटेनेंस कॉस्ट इस पे इतनी लगी। यहाँ टाइप ऑफ ब्रेकडाउन दिख रहा है, प्रिवेंटिव इलेक्ट्रिकल। हमने प्रिवेंटिव को भी एक तरीके से लॉस में ले लिया कि भाई उसमें कितना टाइम लग रहा है, इसको हम वहाँ से कैटेगरी को हटा भी सकते हैं, हटाना चाहें तो। उसके बाद में यहाँ पे जो जो ब्रेकडाउन हुए हैं उनकी पूरी समरी आ गई कि क्या क्या ब्रेकडाउन्स हुए। यहाँ तो क्या है, एक समरी दिख रही है, यहाँ डिटेल में सारी चीज़ें आ गई। ब्रेकडाउन कब शुरू हुआ, क्या प्रॉब्लम आई, क्या रिपेयर रिप्लेसमेंट हुई, कब खत्म हुआ, किसने ठीक किया, ब्रेकडाउन आवर कितने लगे उसके अंदर, उसकी कॉस्ट कितनी गई। उसके बाद यहाँ पर आ गया मंथ वाइज बीडी आवर्स। जैसे आपको यहाँ अक्टूबर महीने में दिख रहा है 2.38, तो जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाएगा मंथ वाइज यहाँ पर बीडी आवर्स आते जाएंगे। ऐसे ही मंथ वाइज यहाँ पे मशीन मेंटेनेंस की कॉस्ट आती जाएगी कि भाई 300 रुपये लगे अक्टूबर में, नवंबर में 3000 लग गए, तो आप एनालाइज कर पाओगे ना, तभी तो एक्शन ले पाओगे। ऐसे ही मशीन की बीडी आवर्स आ गए मशीन वाइज, ये तो थे हमारे मंथ वाइज, ये मशीन वाइज आ गए भाई किस मशीन में सबसे ज्यादा अभी तक ब्रेकडाउन रहे हैं। ऐसी मशीन वाइज मेंटेनेंस की कॉस्ट आ गई। अब ये क्या है, ये पूरा डेटा इंटरेक्टिव भी है। जब यहाँ पर आप कुछ डेट वगैरह सिलेक्ट करोगे दिस मंथ, तो ये दिस मंथ का ये डेटा दिखाएगा, ठीक है। अब आप इसमें लास्ट मंथ कर दोगे तो ये लास्ट मंथ का डेटा दिखाएगा। आपको देखना है सिर्फ 5 नंबर मशीन का, तो 5 नंबर पर सेलेक्ट करो, 5 नंबर मशीन का डेटा दिखा देगा, ठीक है। आपको देखना है ब्रेकडाउन टाइप वाइज कि भैया सिर्फ इलेक्ट्रिकल, तो ये इलेक्ट्रिकल का डेटा दिखा देगा, ठीक है। और यहीं से हमने क्या कर रखा है, सारा मशीन हिस्ट्री कार्ड वगैरह भी हमारे ऑटोमेटिक है। और ये चीज़ें आ कहाँ से नहीं है, हमने एक डेटा चढ़ाया, मेंटेनेंस का डेटा अपडेट किया, उसके अंदर हमने डाला मशीन का नाम, ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन स्टार्ट, प्रॉब्लम ऑब्जर्व, वो भी एक फॉर्म के थ्रू डाला, और यहाँ पर सारी चीज़ें अपने आप अपडेट हो गई। इसी से मेरा मशीन हिस्ट्री कार्ड भी बन गया कि मेरे को किसी एक स्पेसिफिक मशीन का ही डेटा देखना है। जैसे यहाँ पर आप देखो 6 नंबर मशीन में प्रॉब्लम आई, मैंने 6 नंबर मशीन सेलेक्ट किया, तो ये 6 नंबर मशीन का डेटा आ गया। 5 नंबर सेलेक्ट किया तो 5 नंबर मशीन का डेटा आ गया। यहीं पर इंडिविजुअल भी है, 1 नंबर 5 नंबर, इंडिविजुअली देखना चाहूँ इंडिविजुअली भी देख सकता हूँ, मास्टर है मास्टर के अंदर भी देख सकता हूँ। अब इसमें एक और चीज़ रह गई, वो क्या है, हमारा MTTR MTBF। MTTR MTBF भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। यहाँ पर आप अगर देखो तो यहाँ पर आपको पूरे ग्राफ बन करके मंथ वाइज दिख रहे हैं कि भाई फेब मंथ में क्या MTTR रहा, मार्च में क्या रहा, ऐसे ही MTBF भी सारा बन करके तैयार हो रहा है। अब इसमें क्या है कि मैनेजमेंट को कितनी देर लगेगी, मैनेजमेंट को इसमें ना के बराबर देर लगेगी, और मैनेजमेंट खटाक से जो है कोई भी डेटा है उसको प्रॉपरली एनालाइज कर लेगा और परफेक्टली उस डेटा पे एक्शन ले पाएगा। तो दोस्तों ये जो आपको सारी चीज़ें बताई हैं, आप यहाँ से देख करके पूरा सीख सकते हो, बना सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ये फॉर्मेट सारे चाहिए, डैशबोर्ड के अलावा, ये जो आप डैशबोर्ड देख रहे हो, इसके अलावा जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर जो फॉर्मेट सारे यूज़ होते हैं रेडी टू यूज़, वो आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। हमारी ऐप है AYT इंडिया अकेडमी ऐप, उस पर एक हमने कोर्स बना करके डाला हुआ है मेंटेनेंस सिस्टम्स के नाम से, मेंटेनेंस फॉर्मेट्स के नाम से। आप वहाँ से आकर के वह बाय कर सकते हो और इसको खरीद सकते हो रेडी टू यूज़, या फिर दूसरा तरीका है आप यहाँ से देख करके बना सकते हो। अब आते हैं डैशबोर्ड के ऊपर। ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर सारी डिटेल्स आ रही हैं मशीन की, मशीन ब्रेकडाउन की, मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट की, जो मैंने आपको अभी दिखाया। अगर ये भी आप इम्प्लीमेंट कराना चाहते हो, लेकिन ये इम्प्लीमेंट होगा सिर्फ गूगल शीट में। मैं अभी आपको बता दूं, हमने एक्सेल में इसको रेडी नहीं किया है। गूगल शीट के अंदर ये आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप हमें नीचे जो व्हाट्सएप दिया हुआ है नंबर, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और हम आपको इसकी एक जो जेन्युइन कॉस्ट होगी वो आपको बता देंगे, और इसको आपके यहाँ पर एज इट इज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है और आप यहाँ तक वीडियो देखते देखते आए हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक्चुअल में कुछ सीखना चाहते हो। तो वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को लाइक भी कर दो, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, क्योंकि जो एजुकेशनल चैनल्स हैं उनके सब्सक्राइबर बेस और व्यूज़ बहुत कम है। हम सब लगे पड़े हैं तफरीहबाजी में कि जो हंसी मजाक की वीडियोस हैं उनको देख रहे हैं, लेकिन जो एजुकेशनल कंटेंट है उसको कोई देख करके राजी नहीं है। जबकि यूट्यूब क्या है, एक गोल्ड माइन है। मैं भी कहीं फंसता हूँ किसी चीज़ को लेकर के, सबसे पहले यूट्यूब पे सर्च करता हूँ। तो इसी के साथ समाप्त करेंगे वीडियो को। धन्यवाद।